इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज, ठीक है फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे, भारत को फायदा मिलेगा। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो गया है। और नमस्कार दोस्तों, तो भारत यूएसए से MQ-9 रीपर खरीदने वाला है। जो ये ड्रोन है, ये ड्राइवरलेस ड्रोन है जो कि कंप्यूटर से हैंडल होने वाला है। इसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं होने वाला। बताया ये जा रहा है भारत की अमेरिका के साथ $3 बिलियन की डील हुई है। इस पर आप गौरव आर्य का रिएक्शन देखिए और पाकिस्तानियों का। दोस्तों सबसे पहले तो जो बात है ना, सबसे बड़ी बात, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने चेक काट दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, गो, वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चला आ रहा था। इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, राइट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं, राइट। ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों इस्तेमाल करते थे फौज में, चाहे आप सुखोई के जेट्स ले लीजिए, चाहे आप मिग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक बात फर्क है बहुत बड़ा, ठीक है। इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज, ठीक है फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे, भारत को फायदा मिलेगा, भारतवासियों को नौकरी मिलेगी। वो जेट भारत बना के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, भारत फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, और वो टेक्नोलॉजी का जो मालिक है वो भारत होगा, और भारत की मर्जी होगी उसको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज अप टू इंडिया। ये बहुत कम हुआ था पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई केस था नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ था। जितनी एग्रेसिवली मोदी जी कर रहे हैं ये कि भाई ये भी लाओ, फटाफट करो और भारत में बनाओ, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स देता हूं। तो दोस्तों भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो और जेक सलिवन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दोनों के बीच में बैठक हुई है और कुछ चीजें जो हैं डिसाइड करी हैं कि भारत लेगा यूएस से, ठीक है जी। उसमें एक तो G414 जो एयरक्राफ्ट इंजन है, जो कि तेजस में लगेगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो जी के इंजन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग अहेड विद दैट। उसके बारे में आपका सारा बैकग्राउंड वर्क हो चुका। ये सारी की सारी जो मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी ना, जब मोदी जी और जो बाइडेन आसपास बैठेंगे, तब वो सब ये होगा। यानी कि खीर पक चुकी है, बस उसको परोसना बाकी है। परोसा उस दिन जाएगा 22 या 23 तारीख को, इस महीने की यह मामला परोस दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो बात कर रहे हैं F-18 जेट है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त जेट है। ये इंडियन नेवी को देने की बात चल रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रेडेटर ड्रोन्स। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स क्या है? प्रेडेटर ड्रोन्स वो ड्रोन्स है दोस्तों, जैसे रीपर है, प्रेडेटर है। ये जनरल एटॉमिक्स करके एक यूएस की कंपनी है और उसका सीईओ विवेक लाल, वो भी इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है वो, विवेक लाल उसका सीईओ है। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो भारत बात करना चाह रहा है, जिसके बारे में, और खरीदना चाह रहा है मैसिव क्वांटिटीज में, भारत चाह रहा है कि 100 से ऊपर आ जाए। अभी कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए, कुछ और आने हैं। इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं, या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो, उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू, या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू, एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं,
ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। ये चारों काम करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। तो इन ड्रोन्स की भी बात चल रही है और जनरल एटॉमिक्स वो कंपनी है जो ये ड्रोन्स भारत को देगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसे बोलते हैं आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। और ये जो आत्मनिर्भर जो भारत का जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया। और ये बड़ा इंडिया के अंदर पॉपुलर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है कि मतलब जिसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि हमें एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनना है, इंडिपेंडेंट मुल्क बनना है, हर लिहाज से सेल्फ रिलायंट होना है। ये भी बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये भी सॉवरेनिटी की डेफिनेशंस हैं। एक सॉवरेनिटी तो वो है ना कि आपकी फिजिकल सॉवरेनिटी, आपको ट्रेस पास नहीं कर रहा है आपकी स्टेट के अंदर। एक इस तरह की भी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल सिक्योरिटी के मसलों में, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, अपना दफा करने के हवाले से, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन बनाने के हवाले से। मिसाल के तौर पे कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, अगर आप वो देख लें तो वो भी एक बेसिकली इंडिया का एक सेल्फ रिलायंस का एक इनिशिएटिव था। खैर एनी हाउ, इसके ऊपर जो है वो ये एक इनका इनिशिएटिव है। अब हुआ ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है। और ये ड्रोन सारी बात है, इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी, उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था, मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे, वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया। और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करते रहें। फिर अमेरिकन्स हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्वेलेंस के लिए एंड ऑल दैट। लेकिन उन्होंने ये किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे, एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफ़गानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते थे। तो उन्होंने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। और इनिशियली तो इस पे फिर वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी जो हैं वो शहीद कर दिए थे। एक सलाला चेक पोस्ट पे उनके आगे फाइटर और हेलीकॉप्टर ने हमले कर दिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे आज भी डेट याद है, 11 नवंबर जो थी वो समथिंग इस तरह की डेट थी, अक्टूबर का महीना था और 2011 समथिंग लाइक दिस मेरा ख्याल है। तो खैर एनी हाउ, और तो वो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने ड्रोन हमले बंद कर दिए, फिर उन्होंने दोबारा शुरू कर दिए, फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया और वो हमले करते रहे। अब ये जो चीज़ है, अब इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो किया कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए। तो दोस्तों आपने वीडियो देख ही लिया होगा, जो MQ-9 रीपर है इसका जो इस्तेमाल है हम पाकिस्तान के ऊपर करने वाले हैं। जो आतंकी छिपे रहते हैं उनके ऊपर इसका इस्तेमाल होने वाला है। जो ये रीपर है 30 घंटे हवा में उड़ सकता है, जो कि हमें आतंकी को मारने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि अपना सीधा टारगेट आतंकी को बनाने वाला है। इसके आने के बाद जो हमारी सेना है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, जो भारत ने ड्रोन खरीदा है सही खरीदा है, या भारत को इसको खरीदना नहीं चाहिए था? आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।